अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा में लेसन नंबर 36। आज के इस लेसन में हम फाइल मेन्यू पे डिस्कस करेंगे। तो व्यूवर्स, फाइल मेन्यू में हमने एक बार पहले भी डिस्कस की थी, जो कि हमारे पास फाइल मेन्यू के कुछ सेव, ओपन, फाइल को क्लोज किस तरह करते हैं, ओपन किस तरह करते हैं, सेव किस तरह करते हैं, सेव एस किस तरह करते हैं, रिवर्ट किस तरह होती है, नई फाइल कैसे ओपन करते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें थी, इन चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस किया था। तो आज के इस लेसन में जो फाइल में और मेन्यू होते हैं और उसमें जो काम होते हैं, उन चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए ये मेरे पास आउटलाइन है जो जिसके ऊपर मैंने डिस्कस करना है, इन चीज़ों के ऊपर मैंने डिस्कस करना है। इसमें इमेज क्या होती है, इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस क्या होता है, सेंड टू क्या होता है, प्रिंट, फाइल को प्रिंट किस तरह देते हैं, प्रिंट सेटअप किस तरह करते हैं, उसके अलावा पब्लिश टू वेब, वेब पे इसे पब्लिश किस तरह करते हैं, पब्लिश टू पीडीएफ, पीडीएफ कैसे क्रिएट करते हैं, इससे इस फाइल की डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी या डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे देखी जाती है, रिसेंट फाइल्स कौन कौन सी ओपन हुई हैं, किन किन फाइल्स पे काम किया गया है, और फाइल को एग्जिट किस तरह करते हैं, ये सारी चीज़ें आज इस लेसन में हम देखेंगे। तो इसके लिए मैं कोरल ड्रॉ ओपन करूंगा, न्यू फाइल। तो आज इस लेसन में हमने जो काम करना है वो हमने यहां से आगे करने का। तो स्टूडेंट्स, फिर इमेज जो होती है सिलेक्ट सोर्स वगैरह, ये जो होती है हमारे पास, ये यहाँ पे काम नहीं करती फिलहाल। तो मैं आपको वो चीज़ें करवाऊंगा जो आपके कोरल ड्रॉ पे काम करती हैं। उसके बाद इंपोर्ट, इंपोर्ट का फंक्शन क्या होता है। फाइल में जाएं, आप इंपोर्ट पे क्लिक करें, कंट्रोल आई शॉर्ट के इंपोर्ट की। इंपोर्ट पे क्लिक करने से आपकी फाइल, आप कोई भी फाइल आप यहाँ पे डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं। इंपोर्ट का मतलब क्या है, लाना। अब जब आप कोई फाइल बना चुके होते हैं या कोई फाइल आपने बना ली, तो अब उस फाइल को आप एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्सपोर्ट को जब फंक्शन होता है, इसमें आप अपनी फाइल को काफ़ी सारे फॉर्मेट्स में या काफ़ी सारे डिज़ाइन में आप सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना, किस तरह वो काम करते हैं, मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल टेम्पलेट से एक मैं फाइल लेता हूँ, कोई भी यहाँ से स्टाइल लेता हूँ मैं फॉर एग्जांपल। यहाँ से कोई स्टाइल लेता हूँ, ओके। मैंने यहाँ पे देखिए, ये एक मैंने फॉर एग्जांपल एक फाइल ली। अब इस फाइल को मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं मसलन कि इस फाइल को मैं, आप जब फाइल को सेव कर, तो सेव का फंक्शन ये होता है कि फाइल ओनली कोरल ड्रा की फाइल होती है और कोरल ड्रा में ओपन होती है। आप चाहते हो कि ये फाइल आपका या अपना काम कंप्लीट हो गया, आप इसे आप पिक्चर फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो, तो आप उसके लिए एक्सपोर्ट यूज़ करते हो। तो एक्सपोर्ट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। उसका तरीका ये है कि आप फाइल में जाओगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद अपने यहाँ से इस फाइल को अपने को कोई भी लोकेशन दे और यहाँ पे आप फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट में कौन कौन सी टाइप्स होती है, किस किस में आप फाइल कर सकते हैं, आप देखिए जेपीजी, यहाँ से आप देखिए ऊपर से स्टार्ट किया जाता है। डब्ल्यूपीजी, ये कोरल वर्ड परफेक्ट टॉपिक्स के लिए यूज होता है, मुख्तलिफ हैं, SWF, SVG, उसके अलावा PTC, DWG, ड्राइंग ऑटो कैड के लिए यूज़ की जाती है। DWG ड्राइंग ऑटो कैड की एक्सटेंशन है। PLT, PMV, GEM, ये मुख्तलिफ किस्म के आपके यहाँ पे फॉर्मेट हैं। JPG, GIF, GIF, मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे डॉस है, डॉक्यूमेंट्स हैं, और मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे एक्सटेंशन है। तो आप यहाँ पे अपनी फाइल को किसी भी एक्सटेंशन से आप सेव कर सकते हैं। तो इसके एक्सटेंशन क्या है हमारे पास, JPG में मैं फॉर एग्जांपल अपनी फाइल को सेव करना चाहता हूँ पिक्चर फॉर्मेट में, तो JPG में मैं क्लिक करता हूँ। JPG, GIF, ये मुख्तलिफ किस्म के जो होते हैं, JPG हो गया, गिफ्ट हो गया, GIF हो गया, PNG हो गया, ये आपके पिक्चर फॉर्मेट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो मैं इसे ग्राफिक 2 के नाम से, किसी भी नाम से मैं इसे AB के नाम से मैं इसे सेव करना चाहता हूँ और मैं एक्सपोर्ट करूँगा यहाँ पे। तो ये आपकी फाइल, ओके। अब यहाँ से कह रहा है कि आपकी फाइल की इमेज साइज विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी है, इंचेस में हमारी फाइल, रेजोल्यूशन इसकी कितनी, आप रेजोल्यूशन यहाँ से बढ़ा सकते हैं। 400 करना चाहते हैं 400 कर सकते हैं,
रेजोल्यूशन का फंक्शन ये होता है कि आपकी फाइल जो होती है अच्छे कलर में, अच्छी इसकी रेजोल्यूशन या अच्छी पिक्चर क्वालिटी आ जाती है। इसका कलर कौन सा है, आरजीपी में है, ठीक है। आप ग्रे स्केल करते हैं तो ग्रे स्केल में ब्लैक एंड व्हाइट कलर आ जाता है। आरजीपी जो होता है ये कलरफुल होता है हमारे पास, वो करें आप और ओके कर लें। यहाँ पे ओके करें, यहाँ पे ओरिजिनल शो बता रहा है और रिजल्ट इसका बता रहा है, दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे बता रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप यहाँ से कंप्रेस करना चाहते हो आप कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस में क्या होता है, इसके रिजल्ट में थोड़ा सा पिक्चर थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है, उसका रिजल्ट थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो आप यहाँ से कंप्रेस करना चाहते हो कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन मैंने कंप्रेस नहीं करना और मैं यहाँ से इसे ओके करता हूँ। अब ये हमारे पास फाइल जो है तो यहाँ पे ये देखें AB के नाम से JPG फाइल एक बन गई है, पिक्चर फॉर्मेट की हमारे पास फाइल बन गई है। तो मैंने यहाँ पे इसे डेस्कटॉप पे मैंने सेट एज डेस्कटॉप कर लिया, इसे ओपन करना चाह रहा था। तो आप देखें ये हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास एक फाइल बन गई है। तो मेरी जो अपनी इसकी जो फाइल है मैं वो ही देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारे पास फाइल एक्सपोर्ट हो गई है। एक्सपोर्ट के बाद जो हमारे पास काम है वो क्या है जी, एक्सपोर्ट के बाद है हमारे पास एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस एप्लीकेशंस के लिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या वर्ड परफेक्ट ऑफिस के लिए आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये भी वही तरीका है, उसी तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं और ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे एक्सपोर्ट के बाद है सेंड टू। अब सेंड टू में क्या होता है कि आप अपनी फाइल को मेल करना चाहते हैं, कंप्रेस करना चाहते हैं। तो आप कंप्रेस करने के लिए यहाँ पे देखिए कंप्रेस का फंक्शन क्या होता है कि आपकी फाइल का साइज थोड़ा कम हो जाता है, आप ईमेल वगैरह करने के लिए आप इसे कंप्रेस कर सकते हैं। तो मैं सेंड टू के लिए मैं कंप्रेस पे क्लिक करता हूँ, कंप्रेस जिप फोल्डर पे क्लिक किया मैंने, यस कंप्रेस करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे, मैं इस फोल्डर को कंप्रेस करना चाहता हूँ और यहाँ पे आप नाम देके आप कंप्रेस कर दें, 1 2 3 के नाम से मैं इसे सेव करता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा हमारी फाइल जो है 1 2 3 के नाम से, ये देखिए हमारे पास कंप्रेस हो गया फाइल। राइट क्लिक करें इस पे, एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करें, ओके करें, फोल्डर बना हुआ आएगा, इसके अंदर हमारे पास फाइल पड़ी हुई है, देख सकते हैं आप कोरोला की फाइल। क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। तो ये हमारे पास देखें ये फाइल क्या हो, ये हमारे पास कंप्रेस भी हो गई है। ओके, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कंप्रेस के बाद मेरे पास यहाँ पे फाइल डेस्कटॉप इसी फाइल को आप क्रिएट शॉर्टकट बनाना चाह रहे हैं तो आप डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करें। तो यहाँ पे देखिएगा ये डेस्कटॉप पे भी हमारे पास शॉर्टकट आ गई, देखें 1 2 3 और ये शॉर्टकट फाइल आ गई। क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास सेंड टू में डॉक्यूमेंट्स पे आप सेंड करना चाह रहे हैं, क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स में सेंड हो जाएगी हमारे पास। देखें आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स 1 2 3 के नाम से फाइल सेव सेंड होगी। आप देख सकते हैं कोरल ड्रा की फाइल है, सेव होगी। उसके अलावा आप यहाँ पे इसी फाइल को और भी मुख्तलिफ आपने सेंड करने आप सेंड कर सकते हैं। फैक्स करना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं, स्काइप के थ्रू सेंड करना चाहते हैं, मेल के थ्रू सेंड करना चाहते हैं, आप इसमें सेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली स्काइप जो होता है हमारे पास एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम बातचीत करते हैं, तो उसके थ्रू आप इसे सेंड करना चाहें आप सेंड कर सकते हैं। स्काइप पे क्लिक करें, अब मेरे पास अगर स्काइप है मैं स्काइप के थ्रू इसे सेंड कर सकता हूँ। यहाँ पास स्काइप होता है, इसे थ्रू मैंने सेंड करना तो मैं इसको सेंड कर सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास सेंड टू के बाद है प्रिंट। तो अपनी फाइल को अगर आप प्रिंट निकालना चाहें, कलर प्रिंट निकालना चाहें, प्लॉटर के थ्रू प्रिंट निकालना चाहें तो आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। तो प्रिंट के लिए आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे। अब प्रिंटर के लिए हमारे पास जनरल में हमारे पास क्या है जी, नेम, प्रिंटर का नाम यहाँ पे जिसके थ्रू आपने प्रिंट निकालना है, जो भी प्रिंटर यहाँ पे होगा वह यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। टाइप है, स्टेटस है, कह रहा है स्टेटस हमारे पास जो डिफॉल्ट प्रिंटर है वो रेडी है। उसके बाद है पॉड प्रोमोट है हमारे पास वेयर। अब यहाँ पे करंट डॉक्यूमेंट्स, आपके पास एक ही पेज है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी एक ही पेज है, करंट डॉक्यूमेंट्स है सामने जो ओपन है, इसको प्रिंट निकालना चाहते हो आप यहाँ से करंट पेज पे क्लिक करेंगे तो ये पेज निकलना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा आप डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं, हमारे पास करंट पेज है, करंट पेज के बाद हमारे पास है करंट डॉक्यूमेंट्स ओनली। डॉक्यूमेंट्स पे करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा, आपके पेज 1 2 3 4 सारे पेज आपके निकलना शुरू हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में। करंट पेज पे क्लिक करते हैं तो ओनली पेज 1 निकलेगा। अब देखिए करंट डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हो तो लिखा है 1 और 4, यहाँ पे देखें 1 और 4 लिखा, मतलब 4 पेज टोटल, तो 1 से लेकर 4 तक सारे पेज निकलना शुरू हो जाएंगे। करंट पेज पे क्लिक करें तो ओनली हमारे पास जो करंट पेज जो हमारे पास पीछे बैकग्राउंड पे सामने नजर आ रहा है तो करंट पेज है वो आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं।
डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास दो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक ग्राफिक 1 का डॉक्यूमेंट्स है और एक 1 2 3 दो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। तो आप इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट निकालना चाहें तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बाद है हमारे पास सिलेक्शन। आपने जो एरिया सेलेक्ट किया, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ ओके करके मैं यहाँ से जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कि अभी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है एरिया, ये जो चीज़ मैंने सेलेक्ट किया उसका प्रिंट निकालना है, तो मैं इसका प्रिंट निकालने के लिए मैं सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्शन प्रिंट निकलेगी। उसके बाद ऑड या इवन पेज। ऑड और इवन पेज का फंक्शन ये है कि आपने ऑड पेज निकालना है, अगर आप ऑड पेज निकालना चाहते हैं आप ऑड निकाल सकते हैं, इवन निकालना तो आप यहाँ से इवन पेज निकाल सकते हैं। तो मेरे पास जो करंट पेज है, मेरे पास करंट पेज है, मैं इसकी चाहता हूँ कॉपी निकले, इसकी मैं चाहता हूँ 3 कॉपीज निकले, तो मैं यहाँ से 3 कॉपी यहाँ पे निकालूंगा। तो इसमें 3 कॉपी यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास ये जो मौजूदा पेज है, जो सामने वाला पेज है, इसकी 3 प्रिंट, इसकी 3 कॉपीज निकलना शुरू हो जाएंगी। तो ये था हमारे पास इसका प्रिंट मेन्यू, प्रिंट आप किस तरह देते हैं। प्रिंट के बाद हमारे पास प्रिंट मर्ज है। प्रिंट प्रीव्यू पे जाते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का फंक्शन है कि आपका प्रिंट जो निकलेगा, देखें ये वाला प्रीव्यू आपका निकलेगा प्रिंट। ये वाला प्रीव्यू क्यों निकलेगा कि हमने पेज पे ये सेटअप इतना ही दिया हुआ है, तो जो आप सेट करते हो पेज के ऊपर, जितना आप सेट करते हो तो वही आपका प्रिंट निकलता है। तो उसके लिए आप यहाँ से इसके मार्जिन बढ़ा सकते हो। देखिए हमें अब यहाँ तक ये प्रिंट निकलेगा, तो ये पूरे के पूरे से मार्जिन यहाँ से मैंने बढ़ा दिए, तो ये आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हो। क्लोज पे यहाँ पे क्लिक करो, नॉर्मल अपनी लोकेशन पे आ जाओगे। उसके बाद फाइल में प्रिंट के बाद है हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू के बाद है प्रिंट सेटअप। प्रिंट सेटअप पे क्लिक करो तो हमारे पास जो प्रिंट सेटअप में आपने यहाँ से फैक्स करना है, प्रिंटर करना है, जो भी आपने करना है यहाँ से करें। प्रॉपर्टीज में क्या होता है आपका, यहाँ पे पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप निकालना है, तो मैं इसे पोर्ट्रेट ही निकालना चाहता हूँ। एडवांस में जाए तो यहाँ पे इसकी आप मजीद सेटिंग्स में क्या कर सकते हैं, लेटर साइज देना है, A4 देना है, यहाँ पे देखें लेटर देना है, A4 जो भी साइज आपने यहाँ पे देना है, आप यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा साइज है। आप देखें जापान एनवेलप है, जापान एनवेलप है, यहाँ मुख्तलिफ एनवेलप साइज हैं, मुख्तलिफ आपके जो है तो देखें शीट्स वगैरह के साइज हैं, लार्ज का साइज है, एक्स्ट्रा लार्ज साइज है, एनवेलप है, मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे आपके साइज है। तो आप यहाँ से जो भी देना चाहे, A4 देता हूँ तो A4 साइज में हमारे पास प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास प्रिंट सेटअप। प्रिंट सेटअप के बाद हमारे पास यहाँ पे प्रिपेयर फॉर सर्विस। अब इसमें का फंक्शन ये होता है कि आपकी जो फाइल है, आप चाहते हो आपकी फाइल ये कोरल ड्रा में भी सेव हो जाए, PDF में भी सेव हो जाए, इस फाइल की प्रॉपर्टीज भी हमारे पास सामने नजर आ जाए, तो ये सारे काम आप एक ही वक्त में एक ही टाइम पे करना चाहते हो तो आप प्रिपेयर फॉर सर्विस पे क्लिक करोगे। इस पे जो ही आप क्लिक करोगे कह रहा है गटर ऑल फाइल्स एसोसिएट विद द डॉक्यूमेंट्स, नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे अब चाहते हो कि ये जनरेट PDF फाइल भी बनाए, PDF फाइल भी बनाओ। नेक्स्ट लोकेशन तो कहाँ पे सेव करे सारी फाइल्स, तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे मैं कहता हूँ सेव हो जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट यस टू ऑल, फिनिश। कह रहा है कि आपकी एक जो फाइल है 1 2 3 के नाम से वो पहले से सेव है, तो उसको चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ चेंज कर सकते हो। तो मैं पहले क्या करता हूँ 1 2 3 वाली जो फाइल है मैं इसे डिलीट करता हूँ, मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, इन फाइल्स को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। 1 2 3 वाली जो फाइल है कोरल दोबारा ओपन करता हूँ, न्यू फाइल टेम्पलेट्स, ओके भाई ये स्टाइल दे दिया ये वाला। अब मैं यहाँ पे फाइल में जाता हूँ और प्रिपेयर करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, जनरेट PDF करता हूँ, ब्राउज में जाके डेस्कटॉप में से सेव करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट करना ना यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास CDR फाइल और मुख्तलिफ किस्म की फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी, एक फोल्डर बनेगा, उसके फोल्डर के बीच में हमारे पास फाइल सेव हो जाएंगी। ओके अब देखें ग्राफिक 2 के नाम से हमारे पास CDR फाइल बन गई है, इसमें PDF फाइल भी बन गई है और जॉब इन्फो टेक्स्ट भी बन गया है। ओके अब मैं यहाँ पे देख सकते हैं जॉब इन्फो के नाम से हमारे पास फाइल बन गया। इसमें क्या है हमारे पास कि यहाँ पे बताता है एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन बताता है, फाइल नेम क्या है ग्राफिक 2 का नाम है, एप्लीकेशन कौन सी है कोरल ड्रा है, वर्जन क्या है कोरल ड्रा का 12 है, पेज का साइज क्या है, साइज ने बता दिया इंचेस में, पेज ओरिएंटेशन क्या है पोर्ट्रेट है।
उसे पीडीएफ में भी ऐसे फाइल बना के दे दिया है। तो पीडीएफ के लिए आप पीडीएफ रीडर होना ज़रूरी है, पीडीएफ रीडर होना मस्ट है। ये देखिए पीडीएफ में मेरे पास फाइल बनी भी आ गई है। पीडीएफ रीडर मीन एडोब रीडर भी हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। ग्राफिक 2 में जाए तो हमारे पास कोरोला की फाइल भी बन गई है। तो ये तीनों फाइल एक साथ आप बनाना चाहो तो आप यहाँ से बना सकते हो। उसके बाद प्रिपेयर टू पब्लिश टू द वेब। पब्लिश टू द वेब का फंक्शन ये है कि आप अपनी फाइल को HTML मीन आप पब्लिश टू वेब मीन आप इंटरनेट एक्सप्लोर पे अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप HTML पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से ओके करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मुख्तलिफ इसके स्टाइल्स में दे दिए हैं। तो मैं यहाँ से जस्ट ओके करता हूँ। आपने जस्ट ओके करना है तो आपकी फाइल जो है तो ये कोरल के नाम से आपकी वेबसाइट के ऊपर इमेज के नाम से आके जी देखें, देख सकते हैं आप यहाँ पे इमेज के नाम से आ जाए। ग्राफिक 2 पे क्लिक करें, फायरफॉक्स गूगल क्रोम में ओपन करें, देखें इंटरनेट पे आपकी फाइल सामने आ गई है। तो आप इसे वेब पेज पे भी सेव कर सकते हैं अपनी फाइल को। उसके बाद हमारे पास पब्लिश टू वेब के बाद हमारे पास आप चाहते हो आपकी फाइल फ्लैश में भी सेव हो जाए, फ्लैश में भी सेव हो जाए तो आप यहाँ पे फ्लैश एम्बेडेड इन HTML पे क्लिक करोगे। डेस्कटॉप पे आप अपनी फाइल को फ्लैश के नाम से भी सेव कर सकते हो। ओके, फ्लैश पे भी हमारे पास फाइल सेव हो गया। तो फ्लैश के लिए फ्लैश रीडर होना बहुत ज़रूरी है जिस पे आपकी फाइल ओपन होगी। तो मेरे पास वो फ्लैश रीडर नहीं है जिस पे ये फाइल ओपन होगी। अराउंड फ्लैश प्लेयर में हमारे पास फाइल ओपन होती है, तो मेरे पास वो है नहीं अभी फिलहाल। नेक्स्ट है यहाँ पे पब्लिश टू पीडीएफ। पीडीएफ की फाइल आप इसकी बनाना चाह रहे हो तो आप यहाँ से पब्लिश टू पीडीएफ पे क्लिक करोगे। बेसिकली जब हमने पहले किया था तो हमने उसमें क्या किया था, यहाँ से पीडीएफ की फाइल इसमें 3-4 फाइल्स बनी थी। आप सिर्फ और सिर्फ पब्लिश टू पीडीएफ ओनली पीडीएफ की फाइल बनाना चाहते हो तो आप पब्लिश टू पीडीएफ पे क्लिक करोगे। डेस्कटॉप पे मैं ओनली पीडीएफ की फाइल बनाना चाहता हूँ 1 2 3 4 5 के नाम से सेव करें तो ये ओनली पीडीएफ की एक फाइल बन जाएगी। देखिएगा यहाँ पे ओनली एक पीडीएफ की फाइल ही बनी है जी। ये देखिए 1 2 3 4 5 के नाम से एक पीडीएफ की फाइल ही बनी है। पीडीएफ फाइल में क्या होता है कि आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, देखें इसे डिलीट नहीं कर सकते, आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, कुछ लिख नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ओनली रीड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है जी, पीडीएफ की फाइल में आ गया। उसके बाद है हमारे पास पीडीएफ की फाइल के बाद है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन। डॉक्यूमेंट्स की आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहो तो आप यहाँ से फाइल कौन सी है, फाइल का साइज क्या है, क्रिएट कब हुई थी, इसमें मॉडिफिकेशन कब हुई थी, एट्रीब्यूट कौन सा है, पेज क्या है, लेयर्स कितनी है, पेज साइज क्या है, अच्छा उसके बाद पेज ओरिएंटेशन कितनी है, रेजोल्यूशन क्या है, ग्राफिक ऑब्जेक्ट, सारी डिटेल आपकी यहाँ पे सामने आ जाएगी, आपकी पूरी डिटेल देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमने रिसेंटली फाइल ओपन किए हैं वो सारी फाइल्स हैं, सी वाली फाइल जो भी है, जो मैंने डिलीट भी कर चुका हूँ। तो जो डिलीट होती है फाइल वो वापस यहाँ पे ओपन नहीं होती। उसके बाद यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करते हैं तो आपकी फाइल आप अपने कोरल ड्रा से बाहर चले जाएंगे। एग्जिट पे क्लिक करता हूँ, कह रहा है डू यू वांट टू सेव दिस चेंज, सेव चेंज इन ग्राफिक। तो मैं चाहता हूँ नहीं जी मैं सेव नहीं करना चाहता, नो पे क्लिक करूंगा तो मैं अपनी फाइल से बाहर आ जाऊंगा। तो ये था हमारा कोरल ड्रा में फाइल मेन्यू। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी और आप इस लेसन पे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको फाइल मेन्यू फुली आपको आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम एडिट मेन्यू की तरफ जाएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।